बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त जब ईदगाह जाते तो नेज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ले जाया जाता और ईदगाह ले जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नस्ब किया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जानब रुख करके नमाज अदा करते थे। नमाज के लिए सुतरा कहते हैं नमाजी अपने आगे कोई चीज़ रखे ताकि उसके आगे से फिर गुजरने वाले गुनाहगार ना हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी से बाहर जब नमाज कहीं भी अदा करते तो या तो कोई चीज़ आड़ होती तो अच्छी बात है, आड़ ना होती तो फिर खुद कोई चीज़ आगे रखते। ईद की नमाज के लिए बांस के आगे नेज़ा लगा होता था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उसे ले जाते थे और जहाँ खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात करवानी होती वहाँ आगे उसको गाड़ देते, लगा देते, वहाँ रख दिया जाता ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जानब रुख करके नमाज अदा करें। बाद मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी को आगे बैठा लेते थे, ऊँट को आगे बैठा लेते थे, उसकी जानब रुख करके नमाज पढ़ते। अगर सवारी ना होती तो जो सामान होता, कजावा वगैरह होता, वो सामान उठा के आगे रख देते, फिर उसकी जानब रुख करके नमाज पढ़ते। तो ये नमाज पढ़ने वाले के लिए एहतियात का हुक्म है कि कहीं से लोगों का गुजर हो चाहे ना हो। इंसान देखता है कहीं रास्ते में अभी कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सुतरे का इंतजाम करे। अचानक कोई आ भी सकता है, जानवर भी गुजर सकते हैं, इंसान की नमाज में खलल आता है। जब सुतरा रख दिया जाए तो फिर कोई आगे से गुजरे भी तो इंसान की नमाज में खलल नहीं आता, ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। शैतान इंसान के ध्यान को भटकाता है। लेकिन जब आगे सुतरा रख दिया जाए तो फिर इंसान को ख्यालात और वसाविस नहीं आते, उसका ख्याल नमाज से इधर उधर भटकता नहीं है। तो मसाजिद में भी इस चीज़ का ख्याल किया जाए। बहुत से नमाजी आते हैं और वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। कईयों को तो हम देखते हैं, मैं तो इसीलिए नीचे बैठा रहता हूँ कि कई आते हैं तो वो पीछे सबसे रास्ते में खड़े होकर नमाज शुरू कर देंगे जहाँ से सब गुजरने वालों का ही गुजर है। पर जब पूरी मस्जिद खाली है तो पीछे खड़े होने की क्या ज़रूरत है? इंसान अगली सब में आकर नमाज पढ़े ताकि गुजरने वाले पीछे से आराम से गुजर सके। या इसी तरह नमाजी मौजूद है तो इंसान कोई दीवार देखे उसकी जानब रुख करके नमाज अदा करे। मसाजिद में सतून होते हैं, सतून के सामने खड़ा होकर नमाज अदा करे ताकि गुजरने वालों के लिए परेशानी ना हो। अगर जानबूझकर रास्ते में कहीं खड़ा होता है और आगे सुतरा नहीं रखता, पहले दौर में मसाजिद में तो कुर्सियों का इंतज़ाम कम था, जितनी बीमारियां बढ़ गई, आजकल हर मस्जिद में कुर्सियां पड़ी होती हैं। तो जब इंसान नमाज अदा करे देखे कोई मुनासिब और जगह नहीं है तो कुर्सी अपने सामने रख दे, यह सुतरा हो जाएगा, उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, खलल नहीं आएगा। तो बगैर सुतरा के नमाज पढ़ना यह मुनासिब नहीं होता। या तो अगली सफ में पढ़े ताकि सुतरा की ज़रूरत ना हो, और अगर पीछे नमाज अदा करता है तो जमात के अलावा जब नमाज अदा करे तो अपने आगे कोई चीज़ रखे ताकि गुजरने वालों के लिए परेशानी ना हो। बाद मरतबा इंसान बैठा होता है, उठ के गुजर जाता है, बाद में ख्याल आता है कि ये बंदा तो नमाज पढ़ रहा था और उसमें वो नमाजी गुनाहगार है कि उसने वहाँ सुतरा क्यों नहीं रखा। हाँ, सुतरा रखे, फिर कोई गलती से आगे से गुजरेगा तो वो बंदा गुनाहगार होगा। तो इस चीज़ में एहतियात करनी चाहिए। नमाज से पहले, नमाज के बाद सुन्नत नवाफिल अगर रश है, मजमा है, उसमें तो अदा करते हैं, लेकिन अगर नमाजी कम है तो इंसान कोशिश करे आगे नमाज अदा करने की ताकि जो आने वाले या जाने वाले उसके सामने से ना गुजरे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।